नमस्कार, ओम शांति। कवि और उसकी कृति के कार्यक्रम में मित्रों आपका स्वागत है। चिराग किताब में से ली गई यशपाल शर्मा की हर कविताएं आपने सुनी और आपको अच्छा भी लगा होगा। जहाँ तक आज हम एक कविता के बारे में बात करते हैं, उसका नाम है अवतार। एक भगवान को पाने के लिए हर एक व्यक्ति भगवान का रूप लेने लगा है। कोई कैसे वस्त्र पहन के, तो कोई कैसा धर्म ग्रंथ रखकर, कोई कैसी किताबें रखकर, कोई एक मूर्ति को रखकर, कोई यंत्रों को प्राप्त कर कर, कोई कहता है कि इसमें भगवान है, कोई कहता है इसमें भगवान है। आखिरकार भगवान है कहाँ? हर एक व्यक्ति के मन में भगवान को ढूंढने की कोशिश करता है। असलियत में भगवान को हम कैसे पाएं? यह आज दिन तक हमने समझने की बहुत चेष्टा की, सूझबूझ से उसको पाने की कोशिश भी की। कहते हैं नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा कर लेंगे तो ऐसा हो जाएगा। क्यों? हमें भगवान कैसे प्राप्त होते हैं, ये हमने आज दिन तक कभी जानने की कोशिश ही नहीं की। पर जहाँ तक कहा जाता है कि दूसरों के सुख में हमें भगवान प्राप्त हो सकते हैं। अगर किसी को दुख है तो उसे सुख दें, अगर कोई परेशान है तो उसकी मदद करें, अगर कोई हमारे साथ बुरा भी करता है उसके साथ अच्छा ही कहें। कहते हैं दुआएं देंगे तो हमें दुआएं मिलेंगी। कब? हम तो 24 घंटे दूसरों को दुआएं देने में ही लगे रहते हैं। हाँ, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को सुधारने के लिए हम अपनी गलतियों को सुधारते सुधारते अब कुछ ऐसी बातें भी करते हैं जिससे दूसरों को दुआएं भी चली जाती हैं। लेकिन सामने वाला व्यक्ति ये समझने की चेष्टा ही नहीं करता कि मेरी कोई मदद भी कर रहा है। भगवान आखिर है कहाँ? आपने कई मूवियाँ भी देखी, कई फिल्म देखे, कई पुरानी कई नई, कई ग्रंथ पढ़े कि मुझे शायद भगवान मिले, ऐसे करने से मुझे भगवान मिले। क्या हमको भगवान मिले? क्या भगवान का अभी तक अवतरण नहीं हुआ? कहते हैं शिव की तीसरी आंख खुलेगी तो भगवान का अवतार होगा। कहते हैं कि जब 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 धर्म की ग्लानि होती है तब तक भगवान अवतार लेते हैं। क्या भगवान ने अभी अवतार नहीं लिया? क्या अभी तक शिव का तीसरा नेत्र नहीं खुला? इतनी धर्म की ग्लानियां हो रही हैं, लेकिन अभी तक भगवान क्या धरती पर नहीं आए? मनुष्य आज बहुत परेशान है, बहुत दुखी है एक प्रभु को पाने के लिए। लेकिन हम दूसरों की मदद, दूसरों की दुआएं, दूसरों का साथ, दूसरों की परेशानियां में साथ रहेंगे, तब हमें शायद, मैं अभी तक शायद कह रही हूँ, हमें भगवान मिल सकते हैं। चिराग किताब में से ली गई अवतार कविता यशपाल शर्मा जी की लिखी हुई, उनसे ही जानते हैं कि अवतार में उन्होंने क्या लिखा हुआ है। आप मेरे इस मेहमान का स्वागत करते हैं। आइए मिलते हैं। यशपाल शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद कि आपने मुझे अपने स्टूडियो में बुलाया। जी, हमने पिछली बहुत सारी कविताएं आपकी पढ़ी। जी हाँ। आपने हर एक कविताओं में इतिहास लिखा है। जी हाँ। जहाँ तक मुझे लगता है कि आप इतिहास के बारे में बहुत अनुभवी हैं, जी हाँ। और आप साथ साथ शिक्षक भी रह चुके हैं। कविताओं में आपने राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त किया है। जी हाँ। आपने कहानियाँ, उपन्यास, ये सब बातें आपने अनुभव के तरीके से ही लिखी हैं। आप कहते हैं कि कविताओं में इतना समय नहीं लगता लिखने में, हाँ, लेकिन उपन्यास और कहानियाँ बहुत सूझबूझ से लिखी जाती हैं। उनके लिए तैयारी करनी पड़ती है। जी, धर्म के लोगों ने इतने ग्रंथ जी हाँ। लिखे, और कहा जाता है कि मनुष्य इतनी उपलब्धियों को प्राप्त करने के बावजूद भी आज सुख नहीं है उसको। और आपने आज की इस चिराग किताब में से ली गई जो आपकी हम कविता पढ़ेंगे, उसका नाम है अवतार। जी हाँ। एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। आप ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, जी हाँ। शायद आपको काफी समय भी हो गया होगा। हाँ। हर एक इंसान ये बोलता है कि धर्म की ग्लानि हो रही है, धर्म इधर है उधर है, हर तरह से एक धर्म के बारे में बात चलती है। जी हाँ। लेकिन जहाँ तक एक मनुष्य के बारे में बात करें,
वो अभी तक सुख को प्राप्त नहीं कर पाया है, शांति को प्राप्त नहीं कर पाया है। एक ईश्वर प्रभु, अ, कई नाम है, जगत गुरु, जगत पिता, आजकल बहुत सारे नाम प्रभु के रखे गए हैं। हम्म, कहते हैं हमने, एक व्यक्ति ये कहता है कि हमने उसको पा लिया है, हम्म, लेकिन जब वो अपने कर्मों के हिसाब के साथ हम्म, कुछ गलत करता है, हम्म, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है कि प्रभु कभी गलत नहीं करता अपने बच्चों के साथ। बिल्कुल। अगर अपने पिता को हम थोड़ी सी भी बात बोलें कि पापा जी मुझे ये चाहिए, हम्म, वो तुरंत देते हैं। हम्म, इसी तरह से ईश्वर के साथ भी हमारा यही संबंध है, हम्म, एक बच्चे का एक बाप के साथ, एक बाप का एक बच्चे के साथ। तो क्या अभी तक प्रभु का अवतार इस धरती पर हुआ नहीं? जैसे आप शिव को मानते हैं, जी हाँ, शिव को मानने से बहुत सारी शक्तियां हमें महसूस होती हैं, जी हाँ, लेकिन कब वो शक्ति महसूस हो, कब हम उसको अपने इस दुख में लेकर आए, सुख में लेकर आए, या अभी तक हम ये कहें कि शिव का अभी तीसरा नेत्र नहीं खुला, क्या शिव ने अभी अवतार नहीं लिया? हम्म, आपकी इस कविता की कुछ पंक्तियां मैं पढ़कर आपको सुनाती हूँ। जी हाँ, जब जब पतन हुआ धर्म का, प्रभु लिया नाना अवतार। आपने भी कविता में ये लिखा है हम्म, कि प्रभु ने लिया नाना अवतार, कई अवतार लिए, जी हाँ, कृष्ण का, हम्म, राम का, आप कहते हैं कि श्री, गौतम कह लीजिए। जी, हम्म, फिर कहते हैं कि श्री कृष्ण ने भगवत गीता लिखी, उसमें ये सब कहा गया। हम्म, मनुष्य उस गीता को पढ़ता भी है, हाँ, लेकिन अभी तक वो अवतार कृष्ण का या शिव का अवतरित नहीं हुआ है, हम्म, जहां तक मैं समझूं, क्योंकि मनुष्य के अंदर इतने पाप बढ़ गए हैं, हाँ, सुख और शांति उसके अंदर है ही नहीं। आगे आपने लिखा है, पाप अज्ञान का तम मिटा, धर्म कर्म शुभ दीप जला, तमसी वृत्तियां बढ़ी थी त्रेता, ये राक्षस दुष्ट बने बलबीर, ऋषि मुनि और साधु संत नाना कष्टों हो उठे अधीर, जन समाज कल्याण करो, दुष्टों का काम करो तमाम, पूरी करे जब भक्तों ऋषियों धर अवतार, आओ भगवान, तब दीनानाथ निरंजन ने अयोध्या में अवतार लिया। यहाँ पर आपने ये कहा कि जब पुकारी करी जब भक्तों ऋषियों धर अवतार, आओ भगवान, तब दीनानाथ निरंजन ने अयोध्या में अवतार लिया। पुष्टि वृत्ति के देवों ने भक्त संत सुख सांस लिया, राजकुमार था बनराम ने सेवा प्रेम का राह अपनाया, माता पिता और गुरुजनों को आदर सत्कार योग्य बताया, भाई आत्मा जनता तनसी समझे दोनों प्राण प्यारे, हनुमान सुग्रीव विभीषण नयन प्रिय समझे हितकारे, शबरी और अहिल्या तारी केवट भाव के पार किया, नाथ साधु संतों का बन राम ने था उद्धार किया। जी, आपने कई ऐसे, जहां तक मैं कहूं, वो एक मनुष्य ही थे। हाँ, नर हनुमान, रूप में उन्होंने जो लीलाएं की हैं, जो लीलाएं, नर रूप में की हैं। हनुमान सुग्रीव विभीषण, आपने फिर सबरी और अहिल्या, फिर राम साधु संत, मतलब इतने सारे हमारे भारत में ऐसे महान हस्तियां बोल दीजिए, महान देवी देवताएं बोल, कुछ भी आप शब्द ले सकते जी हैं, हाँ, लेकिन मैं अभी भी आपसे यही कहती हूँ, अभी तक वो भारत में वो शांति, वो सुख, वो एक दूसरे के साथ भाईचारा नहीं हुआ है। भगवान कब, कैसे, किस रूप में अवतार लेता है? शिव के शिव अपने 3 रूपों को रचता है, जी, ब्रह्मा विष्णु और महेश। जी, ऐसे हमारे धर्मग्रंथ कहते हैं कि जैसा कि गीता में भगवान ने कहा है, कृष्ण ने, कि जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, मैं नए धर्म को स्थापन करने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए मैं धरती पे युगों युगों में युग युग में प्रकट होता हूँ। तो जिस समय धरती के ऊपर पाप कर्म बढ़ते हैं, अनाचार होता है, असत्य की जीत होती है, और जो अच्छी वृत्तियों वाले जीव हैं, जो परोपकारी जीव हैं, संत महात्मा, ये भी सुरक्षित नहीं रहते और
वो त्राहिमाम करते हैं कि हे ईश्वर, कोई अपना रूप धर करके आओ, ताकि यहाँ पे जो अच्छी वृत्तियों वाले लोग हैं, जो अच्छी विचारों संस्कारों वाले लोग हैं, जो परोपकारी लोग हैं, उनका उनका उपकार कौन करेगा। जी हमें छोड़ेंगे नहीं, धरती से धर्म मिट जाएगा, जो शांति मिट जाएगी, लोगों को जो सामान्य जीवन है, जैसा कि उनका जीवन होना चाहिए, सामान्य जीवन सुख और शांति का, वो तुम्हारे हाथ में लाना है। अब यहाँ पे अत्याचार करने वाले बढ़ हैं, कुछ करिए। तो ऐसा कहते हैं कि भगवान विष्णु एक नया अपना अवतार लेते हैं। यहाँ पे राम का जिक्र आया है, तो राम भी एक अवतारी जीव माने जाते हैं। और राम का सही मैंने जो अर्थ है वो है ही ब्रह्म है, शिव है। तो शिव के 3 रूप हैं। ब्रह्मा इस सृष्टि की रचना करता है, विष्णु उसकी पालना करता है, और शिव शंकर जब वो अपना तीसरा नेत्र खोलता है तो प्रलय आती है। क्या अभी तक तीसरा नेत्र नहीं खुला? अभी तक प्रलय नहीं हुई? एक भाई एक बहन को, एक बहन एक भाई को, एक पिता एक बेटी को, एक माँ एक बेटे को, एक बेटा एक माँ को, एक आस पड़ोस, एक हमारे रिश्तेदार, एक हमारा समाज, एक हमारा देश, क्या उसमें भ्रष्टाचार नहीं बढ़ रहा? क्या अभी तक भगवान की तीसरी आंख नहीं खुली? इतने बम, इतनी मिसाइलें, इतनी गोलियां, इतने हमारे वीर जवान जो देश के लिए इतना कुर्बान हो रहे हैं, कहते हैं वो कुर्बान हो रहे हैं। इतने मैं अभी आपसे फिर एक बात पूछ रही हूँ, इतने लोग मारे जा रहे हैं, एक दूसरे के अंदर समझने की कोशिश नहीं है। क्या भगवान ने अभी तक, आपने बोला तीसरा नेत्र खुलेगा, क्या अभी तक भगवान का तीसरा नेत्र नहीं खुला? सामान जो बनता है उसका उपयोग होता है। परमाणु शक्तियां बढ़ गई हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान है, जो बिगड़ा हुआ पड़ोसी है, अज्ञानी है, और धर्म के नाम पे उससे कट्टरता इतनी है कि वहाँ पे हिंदुओं को तो छोड़िए, जो मुस्लिम लेडीज़ हैं वो भी सुरक्षित नहीं हैं। उसने अपना देश जब यहाँ से अलग किया तो उसने कहा ये इस्लामिक देश है जी। कोई भी धर्म के नाम पर जब कट्टरता पैदा होती है, जब धर्म के नाम पे एक लाइन खींच करके चलते हैं तो वहाँ पे कट्टरता पैदा होती है। और जहाँ पे कट्टरता होगी वहाँ पे कोई ठीक काम होता नहीं है, वहाँ पे जो भी काम हो उल्टे सीधे होंगे। जब भारत और पाकिस्तान के 2 देश बने तो उस समय हिंदुओं की जो तादाद थी वहाँ पे वो 23% के करीब थी। अब वही जो तादाद है वो 1-1.5 के करीब रह गई है। हिंदुओं की लड़कियों को, जो दूसरी कौमें हैं, सिख कौम को, उनकी लड़कियों को अगवा किया जा रहा है, ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। और ऐसी कुछ लोगों में जो बुरी वृत्ति वाले हैं उनमें ये है कि जो एक आदमी किसी को मुस्लिम बनाएगा तो उसको जन्नत प्राप्त होगी। कितनी बुरी बात है। जबकि एक बाबा नानक ने एक तो कही है कि अब्बल अल्लाह नूर जो पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर से सब जग उपजया को पले को मंदे। कुरान में एक सबसे पहले जब उसका पहला पन्ना खोलते हैं तो आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि अल्लाह दयालु है और वो कृपालु है। तो जो धर्म परिवर्तन कराते हैं या जिनके मन में ये शंका है, एक भ्रम है कि मैं एक लड़की का धर्म परिवर्तन करके ज़बरदस्ती उससे शादी करूँगा तो मुझे अल्लाह की नज़र में बहुत बड़ा माना जाएगा और मुझे जन्नत प्राप्त होगी, ये एक पागलों की ये सोच नहीं तो और क्या है। और आप कह रहे हैं कि अभी भगवान का तीसरा नेत्र खुलेगा? खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा। युग युग में हमने देखा है, और अमेरिका है, चीन है, हिंदुस्तान है, पाकिस्तान है, जहाँ बहुत ज़्यादा परमाणु जो सामान है वो इकट्ठा करके रखा गया है। हमारी अग्नि मिसाइल है 8,000 मील तक मार करती है। इसी तरह से चाइना के पास
मिसाइलें हैं। अब उत्तर कोरिया देखो क्या से क्या नहीं बना रहा, और अमेरिका तो सबसे बड़ा जो थानेदार है उसके पास क्या नहीं है। सो ये सब जो सामान कोई घर में रखा जाता है उसका इस्तेमाल होता है। हम्म, जो पहला विश्व युद्ध हुआ उसमें कितना विनाश हुआ, जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो कितना विनाश हुआ। यूएनओ बनाई गई कि ताकि संसार में सुख और शांति का एक रास्ता तय हो। जो देश अनीति की राह पर चलने वाले हैं, जो देश अन्याय वाले कानून बनाने वाले हैं, या दूसरों का इलाका हड़प करने के नाम के वो युद्ध करते हैं, तो उनको रोका जाए। मैं समझता हूँ उस जुआनों को कोई फ़ायदा ही नहीं है। पाकिस्तान एक उग्रवादी देश माना जाता है, आतंकी देश माना जाता है। उनके जो हुक्मरान हैं इस समय, जो वहाँ का प्रधानमंत्री है अपने इमरान जी, उसने खुद माना है कि हमारे 45-46 हमारे वहाँ उग्रवादी गुट हैं और हज़ारों की संख्या में वहाँ बैठे हुए हैं। तो यूएनओ कहाँ सोई है? यूएनओ ने ये प्रस्ताव पास जो किए हैं वो अमल में क्यों नहीं लाए जा रहे? अमेरिका कहाँ सोया है? और चीन जो है वो पाकिस्तान का पिट्ठू बना बैठा है, आंखें बंद करके बैठा है कि वो जो भी कर रहा है वो सही कर रहा है। तो ये सब जो बातें हैं, ये एक प्रलय का पैगाम की एक आहट है। इतनी प्रलय हो रही है तूफानों के द्वारा, जी हाँ, धरती के द्वारा, जी हाँ, पानी के द्वारा, ज्वाला के द्वारा, मनुष्य के द्वारा। मैं आपसे फिर वही पूछ रही हूँ जी हाँ, कि क्या अभी तक दोबारा भगवान का अवतरण नहीं हुआ? क्योंकि आप एक व्यक्ति से लेके जी हाँ, एक व्यक्ति तक हाँ, जा रहे हैं, हाँ, लेकिन आपने भगवान को ये बोला कि भगवान के 3 रूप हैं, जी हाँ, ब्रह्मा विष्णु और शंकर। हाँ, ब्रह्मा सृष्टि की सृष्टि रचना के करते रचयिता हैं, हैं। जी हाँ, विष्णु पालनहार हैं, हाँ, शंकर शिव ले लीजिए, जो शंकर शिव आप नहीं शंकर। शंकर हाँ, ले लीजिए। देखिए आप खुद ही सोचिए कि भगवान के कितने रूप हैं। शंकर ले लीजिए, विनाश। हाँ, इतना होने के बाद भी जी आप हाँ, अभी भी, हाँ, लोग अभी भी, जनता अभी भी, जहां तक जनता तो एक राजनीति में आ गई, लोग अभी भी, हाँ, परिवार अभी भी, हर एक व्यक्ति भी अभी भी ये सोचता है कि जब मैं बुरे कर्म करूंगा तब भगवान का अवतरण होगा। हम्म, हर जहां तक मैं अपनी बात करूं, मुझसे भी कहीं ना कहीं गलतियां होती हैं। हाँ, लेकिन आपने एक एपिसोड में ये कहा था कि गलती को सुधारने के लिए भगवान दूसरा मौका देता है, हाँ, और वो तब भी नहीं सुधारी जाए हम्म, तो एक मूर्खता है और उसका अंत आता है, निश्चित है। बिल्कुल। अभी तक वो अंत निश्चित नहीं हुआ है क्या? हम देख रहे हैं कि अभी हुआ नहीं है, होगा। आप भी विश्वास करिए, मैं भी कर रहा हूँ। विश्वास करिए। जी। विश्वास पे ही जिंदगी विश्वास अटकी में ही हुई है। दो विश्वास। चीज़ें हैं, जी। एक विश्वास है और एक भाग्य शब्द है। जी। मैंने यहाँ एक जगह कि अगर भाग्य का सहारा ना होता तो आदमी जीवन में हार जाता। बिल्कुल। आदमी को कुछ प्राप्त होता है, आदमी कुछ खोता है। कोई ऐसा हो जाता है कि जो वियोग होता है, पत्नी से वियोग होता है, बाप से वियोग हो जाता है, और अपना को भाई चला जाता है, तो वो दर्द देता है, दुख देता है। बिल्कुल। क्या? बिल्कुल। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, मैं दशम गुरु दशमेश जी की। जी। तो वो, या मैंने विचित्र नाटक पढ़ा उनका, एमए में लगा हुआ था, तो उसमें एक चीज़ आ रही थी कि मैं हेमकुंड साहब में, मैं उस परम पिता परमेश्वर में लीन था, मेरी आत्मा उसमें लीन थी, मैं उसे निरंतर उसकी स्मृति में था। तो मुझे निराकार का एक हुक्म आया कि सृष्टि में जाकर जाओ और जो जग तमाशा है वो करो। जगत को उन्होंने एक तमाशा कहा है, ये तमाशा लगा हुआ है। मतलब पूरी जिंदगी कर्म भोगनाओं के ऊपर, और कर्म के हिसाब किताब चुगतुओं के ऊपर, और हाँ, कर्म को सही बनाने के ऊपर लगे हाँ, हुए हैं। हाँ, और हाँ। आप कहते हैं ये अभी एक। तो उस समय
मुगल साम्राज्य जो थे, मुगल साम्राज्य ने लोगों में त्राही त्राही मचाई हुई थी। जो हो रहा था, उनके अहलकार, न्याय अन्याय, उनके सामने कोई बात नहीं थी। उनके बात थी कि जो सामने आया उसको छोड़ना नहीं है, कैसे भी हो छोड़ना नहीं है। तो उन्हें हुक्म हुआ निराकार का कि जाओ, जो जग तमाशा है उसमें जो अत्याचारी हैं, आतताई हैं, उनका नाश करिए। तो किसी भी पाप की एक सीमा होती है। जब वो सीमा से बाहर हम कहीं भी जाते हैं तो समझे इसका विनाश पतन आने वाला है। मुगल साम्राज्य इतना बड़ा था, वो कैसे मिटा? 3 चीज़ों की जब उन्होंने सीमाएं लांगी तो उसका पतन आया। उनके जो अहलकार थे या उसको चलाने वाले थे, उन्होंने शराब, शबाब और कबाब, तीनों की जब सीमाएं लांगी तो उसका पतन आ गया। आखिरी जो राजा हुआ मुगल खानदान का, वो था बहादुर शाह जफर। तो उस समय दिल्ली का जो साम्राज्य था उसको अंग्रेजों ने घेर लिया था। वो यहाँ पे कामयाब क्यों हो गए? उसका कारण था कि जो यहाँ के अनेकों रियासतों का होना और आपस में बहरबाव और एक संगठन में ना बंधना, एक शक्ति ना बनना और के भरोसा करना कि जे बाहर से आए लोग हैं, जे हमारे बड़े हितकारी होंगे और जो हमारा पड़ोसी है जे हमारा दुश्मन है। इसी चीज़ ने उनका विनाश किया, मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। और अंग्रेज़ों का पतन भी इसी कारण हुआ कि वो चाहते थे कि इस मुल्क में हम व्यापारी नहीं बनकर, हम इस समय व्यापारी नहीं हैं, इस समय हम हुक्मरान हैं। तो वो भी आताई बनने लगे। राउल्ट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग जो जघन्य हत्याकांड हुआ, वो सूचना दे रहे हैं, वो उनकी जो सूचनाएं हैं या उनकी घोषणाएं हैं या उनको जो उनके डाटे हैं, वो ये कह रहे हैं कि वो 400 साढ़े 400 आदमी मरे। जब देखा गया, जब उसकी पूरी तहकीकात की गई तो वो 1000 से ऊपर आदमी मरा था वहाँ में और हजारों की संख्या में जख्मी हुए थे। वो जो जलियांवाला हत्याकांड था वो उनकी कफन की कील थी। वो कफन की कील थी। वो सारी हदें सरहदें वो पार कर गए थे, सारी मर्यादाओं को पार कर गए थे। वो जब जुल्म यहाँ तक बढ़ता है कि न्याय और अन्याय को एक तराजू में तोला जाता है, तो उस समय वो शक्ति जो ऊपर बैठी है वो कहती ठहरो, तुम्हारा मैं इलाज करता हूँ। वही जलियांवाला जो हत्याकांड था जो अंग्रेजों द्वारा किया गया, उसी घटना ने हमें आज़ादी दिलाने का जो आंदोलन था उसे इतना तीव्र किया कि उनको हाथों पाँव की पड़ गई कि अब यहाँ पे टिकना बहुत बुरी बात, आप यहाँ टिक नहीं सकते हैं। दुनिया में जब अत्याचार इतना होता है, इतना होता है, इतना होता है, मर्यादाएं टूटती हैं, नियम जो हमारे ऋषि मुनि बुजुर्ग बनाते हैं कि समाज में ये होना चाहिए, राजे को ऐसा होना चाहिए, प्रजा को ऐसा होना चाहिए, जब सारी सीमाएं टूटती हैं तो उस समय वो आता है, किसी न किसी रूप में आता है, अवश्य आता है। जैसे राम के रूप में आए। रावण के अगर वो मरने वाला था, जिसके नाभि कुंड में अमृत था, वो मरने वाला नहीं था, उसके पास इतनी शक्तियाँ थीं, अनेक बार उसने अपना सिर काट करके भगवान शंकर को दिया था और कई उसने जो वरदान थे प्राप्त किए थे कि मुझे कोई मार ना सके। आखिर कोई ना कोई विधि बनती है, जो जन्म है वो मरेगा, जी उसका एक अटल निज़्म है। जब निज़मों की अनदेखी होती है, जब निज़मों को भंग किया जाता है, मर्यादाएं टूटती हैं, चाहे घर कोई देख लो, ज़्यादा खर्च करने वाली जो गृहिणी है, जब पुरुष है, जब नहीं सुधरते तो उनका समझिए कि इनका विनाश आने वाला है। ना घर बनता है, ना बच्चे बनते हैं और ना वहाँ पे सुख शांति होती है। गृहिणी का, पुरुष और स्त्री
दो पहिए हैं, इनके अपने एक अधिकार के क्षेत्र हैं। जो अपने अपने अधिकारों में रहकर, अपनी मर्यादा में रह करके, अपनी सीमा में रह कर अपना जीवन यापन करेंगे, तो वह उस घर में सुख भी होगा, उस घर में शांति भी होगी, उसके बच्चे भी अच्छे बनेंगे और समाज में भी मान सम्मान होगा। तो राम का आना उस समय अनिवार्य था। विष्णु के अवतार थे राम। और बुद्ध के संबंध में मैं पढ़ रहा था तो धर्मानंद गोस्वामी ने अपनी पुस्तक में लिखा कि जो राम थे, जो बुद्ध थे, वो रामावतार के ही एक अवतार थे। उसी बात को उठा करके मैंने जब अपना उपन्यास बुद्ध की ज्ञान गंगा रचा तो वही आधार रखा मैंने। जब बुद्ध आया उस समय भी तो यही हालात थे। सो राम ने आकर के जितने भी पाप कर्म करने वाले थे, जंगलों में ऋषि मुनियों के आश्रम थे जहाँ पे शिष्य शिक्षा पाते थे, और उस समय जो शिक्षक थे, उस समय जो गुरु थे, वो उन्हें हर तरह की विद्या आती थी। शरीर के रूप में पुष्ट करना और धर्म के बारे में उन्हें धार्मिक ज्ञान देना और शस्त्र विद्या में निपुण करना, औषधि जो विज्ञान है इसमें भी निपुण करना, ज्योतिष सिखाना, ये सारी जो बातें थीं ये एक गुरु में निहित होती थी। सही माने में वो गुरु था, उनमें लालच नहीं होता था। वो भी गृहस्थी थे किंतु मर्यादा में, जीवन एक मर्यादा में है। तो राम अपने समय पे आए, उन्हें कार्य कहा गया था निराकार की तरफ से उन्होंने किया। और रावण जैसे आताई को, जिसके पास इतनी रानियां होते हुए भी, मंदोदरी जैसे सती होते हुए भी उसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया और अपना विनाश प्राप्त किया। जी, आपकी इस कविता अवतार में से जो आपने कहा कि हर चीज़ का एक अंत होता है, वैसे भी पाप का अंत होता है, तो इसका आपका कहने का तात्पर्य ये है कि जब जब पाप का अंत होने लगता है तो भगवान किसी न किसी रूप में आता है। बिल्कुल। अगली कड़ी में दोबारा इसी बात पर चर्चा करेंगे, आपकी चिराग किताब में से ली गई अवतार की। आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, कहा जाता है कि जब जब पाप का अंत होने लगता है तब प्रभु अवतार लेते हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में। अभी ये कविता खत्म नहीं हुई, अगली कड़ी में इसी कविता को लेकर आपके समक्ष हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति। नमस्कार। ओम शांति।